नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने नाटक विधा के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं और रीत काल से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं और हम आज ये उपन्यास विधा का दूसरा भाग लेकर आए हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहां जाकर खोलकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन में संकलित हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा का ये दूसरा भाग है दोस्तों, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट सेशन में एक अलग एनर्जी के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर देर किस बात की, सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 481। जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है। तो इसमें बताना है इसकी अंतर वस्तु पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा है। विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना में चित्रित किया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी की है, प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास यादों का पहाड़ 1966, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंडा लाट 1978, नरक कुंड में वास 1994। ये सभी जगदीश चंद्र के उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न प्रकाशन के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका उत्तर 3, 2, 4, 1 विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सोनी घाट का सूरज 1957 ईस्वी का, मकान 1976 ईस्वी का, पहला पड़ाव 1987, इस्लामपुर का संत 1998 ईस्वी का। ये सभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका उत्तर विकल्प सी सही। प्रश्न है पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथा कृति के पात्र हैं। तो इसमें ये पात्र किस कथा के हैं। तो ये इसका उत्तर देवरानी जेठानी, जो कि ये पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है इसका उत्तर। चलिए व्याख्या देखते हैं। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे, पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि इसका रचना काल है 1870 ईस्वी। कहानी रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय की है। भागवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की है। इस प्रकार ये कहानी और उनके कहानीकार हैं। चलिए अगला प्रश्न। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। इधर एक तरफ पात्र हैं, एक तरफ उनके उपन्यास हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। लाला मदन मोहन ये परीक्षा गुरु के हैं। लाला मदन मोहन पात्र परीक्षा गुरु का है। और राम किशुन बाबू ये पात्र है महिला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का है, 1954 ईस्वी का। और मंगल की बात की जाए तो मंगल झुनिया, गोबर, होरी ये सभी पात्र, गोदान जो कि प्रेमचंद का है।
और जुबेर पात्र है झूठा सच झूठा सच। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4-1-4-1-3-2-3 4-1-2-3 4-1-2-3 विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दोस्तों वही दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिंदगी नामा, जो कि कृष्णा सोबती का उपन्यास है। जिंदगी नामा इसमें बताना है। इसमें दोस्तों 20वीं शताब्दी के 15 वर्षों में पंजाब के किसान ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। विकल्प पहला सही है। और परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर लिया, ये विकल्प ये तीसरा, पहला और तीसरा यानी कि विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है तथा इस उपन्यास में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत किया गया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो तो इतिहास की बात जाननी होगी। वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो। जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न है 486 आपका बंटी उपन्यास कथ्य है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। इसमें तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है और दाम्पत्य संबंध का विघटन है। 1-4 मतलब विकल्प सी सही है। 1 और 4 विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आपका बंटी 1971 में रचित उपन्यास है, जो कि ये मन्नू भंडारी का है। अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया था। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। 1 और 4 सही। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 ईस्वी का है के बल पर अच्छा ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया। उसका परिवार यह एक राजनीतिक उपन्यास है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। ये कथन है रुपन बाबू का। ये रुपन बाबू जो कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये कथन है होरी का, जो कि प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के पात्र है। होरी ने कहा छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये होरी का कथन है। और अगला कथन सबसे पहले तुम शशि नहीं, तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। ये शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञे का उपन्यास है। समूचा जा रहा लोरिक देव, जो कि पुनर्नवा उपन्यास का पात्र है। ये लोरिक देव का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चुनाव महिवालपुर वाली रुपन बाबू, राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल का है। छोटे से ये होरी का है। गोदान जो कि प्रेमचंद का है। सबसे ताजी स्मृति वाली शेखर एक दीवनी, ये अज्ञे जी का है उपन्यास। समूचा जा रहा ये लोरिक देव, ये पुनर्नवा उपन्यास के पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास में वर्णित गांव का कौन सा है। इसमें सेमरी और बेल्लारी गोदान उपन्यास में वर्णित गांव हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 और 3 विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदान उपन्यास में सेमरी गांव और बेल्लारी गांव को केंद्र में रखकर कथा वर्णित की गई, जबकि आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का वर्णन किया गया तथा मैला आंचल
1954 ईस्वी का है। उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज कथा का केंद्र बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोपती के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोपती के, तो इसका उत्तर होगा विकल्प डी सही है, 2 4 3 1। विकल्प डी सही, 2 4 3 1। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोपती के उपन्यासों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी का, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, अरे लड़की 1991 का, समय सरगम 2000 ईस्वी, 1990 ईस्वी में इन्हें प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1979 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसमें? जिंदगी नामा में साहित्य अकादमी 1979 ईस्वी में मिला। चलिए अगला प्रश्न। मैत्री पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ? इस प्रश्न का उत्तर होगा चाक उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ। विकल्प ए सही। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चाक जो कि 1997 ईस्वी इसका रचना काल है। उपन्यास में ये है मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। इसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन में यथार्थ का चित्रण किया गया है। मैत्री पुष्पा के अन्य उपन्यास हैं झूला नट 1999 ईस्वी का है। अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी का है। ईदन मम 1994 ईस्वी का। कहे ईश्वरी फाग 2004 ईस्वी का है। गुनाह बेगुनाह विजन त्रिया हट बेतवा बहती रही स्मृति दृश्य, ये सभी मैत्री पुष्पा के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न 491। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाती हैं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो ये मेहता और मालती जो कि गोदान उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प ए सही है। ये संवाद मेहता और मालती के बीच हुआ है। विकल्प ए सही है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं। ये संवाद गोदान उपन्यास में मेहता और मालती के बीच हुआ। गोदान जो कि प्रेमचंद का 1936 ईस्वी का है। उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, सिलिया, भोला, राय साहब, खन्ना, दाता दीन गोविंदी, ये सभी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास में किसान जीवन, कृषक जीवन की महागाथा और ऋण कर्ज की समस्या का बृहद अंकन है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा तमस उपन्यास का पात्र नहीं? सबसे पहले तमस उपन्यास भीष्म सायनी का है और इनमें से बताना है तमस उपन्यास का पात्र कौन सा नहीं है। तमस उपन्यास का पात्र रत्तो नहीं है। विकल्प ए सही। विकल्प ए सही है। रिचर्ड नत्थो, हयात बख्श, ये सभी तमस उपन्यास जो कि भीष्म सायनी का उपन्यास है तमस के पात्र हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। भीष्म सायनी के तमस जो कि इसका रचनाकाल 1973 ईस्वी उपन्यास के पात्र तमस के रिचर्ड नत्थू, हयात बख्श, लीजा जनरल सिंह, हरनाम, बंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी, देशराज, ये सभी तमस उपन्यास के पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्र हैं राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता। ये दोनों बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। 1 2 विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में इसका रचनाकाल है। इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि पहले बता चुके हैं। जिसके अन्य पात्र बाण भट्ट, निपुणिका जो कि इसका दूसरा नाम न्यूनिया है, प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया। प्रश्न है 494। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है।
दलित जीवन, दलित जीवन जो कि जगदीश चंद्र का उपन्यास धरती धन्ना अपना, इसमें दलित जीवन का वर्णन है। और राजनीतिक बोध जो कि भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का में राजनीतिक बोध का वर्णन है, तमस। और जीवनी परक उपन्यास है मानस का हंस, जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस। और इनका एक और उपन्यास है खंजन नयन, मानस का हंस। ये दोनों अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। आत्मकथात्मक शैली है शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञेय का उपन्यास है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 4 1 2 3 4 1 2 3 विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दलित जीवन धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का है। राजनीतिक बोध जो कि तमस उपन्यास में भीष्म साहनी का जीवनी परक उपन्यास है। मानस का हंस, खंजन नयन, ये दोनों अमृतलाल नागर के उपन्यास है। आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है। चलिए अगला प्रश्न। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। लाहौर से संबंधित उपन्यास है झूठा सच। शिवपालगंज राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल का है। कान्यकुब्ज स्थान बाणभट्ट की आत्मकथा में वर्णन है जो कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अमृतसर उसने कहा जो कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चलिए इसकी भी तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा 1 2 4 3 1 2 4 3। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर होगा 2 2 1 4 3 2 1 4 3। विकल्प ए सही। लाहौर स्थान का वर्णन झूठा सच में, शिवपालगंज का वर्णन राग दरबारी में, कानकुब्ज का बाणभट्ट की आत्मकथा में, अमृतसर उसने कहा था में वर्णन है। विकल्प ए सही। चलिए अगला प्रश्न। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है? ये गोदान की धनिया पात्र की भाव अभिव्यक्ति है जो कि ये गोदान उपन्यास के पात्र हैं। 1936 ईस्वी का प्रेमचंद का उपन्यास है। विकल्प ए सही। चलिए व्याख्या। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की नाक से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र धनिया की भाव अभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दिन, माता दिन, मेहता, मालती, राय साहब आदि ये सभी प्रमुख पात्र गोदान उपन्यास के हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया? तो ये इसका उत्तर भीष्म साहनी का उपन्यास तमस है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी हुई क्रूरताओं का अंकन तमस उपन्यास में किया गया। तमस का रचनाकाल है 1973 ईस्वी। तमस के लेखक हैं भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास झरोखे, कड़ियाँ, कुंतोब, मैयादास की गाड़ी, नीलू, नीलमा, नीलोपर, ये सभी भीष्म साहनी के उपन्यास। चलिए अगला प्रश्न। 498। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का 1972 का है। 72 का। झूठा सच यशपाल का है, 1958 का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, 1968 ईस्वी का। जिंदगी नामक रष्टा सोबती का 1979 ईस्वी का। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा झूठा सच यशपाल का, उसके बाद आएगा राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का। 2 3
2 3 1 4, 2 3 1 4, विकल्प ए सही, विकल्प एक सही, 2 3 1 4, विकल्प ए सही। ये पूरा दिया हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 499, कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है। सीमाएं टूटती हैं ये उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का, और कथा कहो उर्वशी ये देवेंद्र सत्यार्थी का। इस प्रकार 1 और 4 विकल्प 1 और 4 अमृतलाल नागर के नहीं है। एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे ये दोनों अमृतलाल नागर के हैं। सीमाएं टूटती हैं ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है, और कथा कहो उर्वशी ये देवेंद्र सत्यार्थी का है। तो इस प्रकार विकल्प डी सही, विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का है, कथा कहो उर्वशी देवेंद्र सत्यार्थी का है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंत, नाच्यों बहुत गोपाल तथा खंजन नयन, जो कि सूरदास से संबंधित है। खंजन नयन। तो अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। आगे के उपन्यासों के पात्र हैं। आगे के उपन्यासों के पात्र हैं भुवन और सरस्वती। इस प्रकार 2 और 3 विकल्प सी सही है। भुवन और सरस्वती भुवन और सरस्वती पात्र आगे के उपन्यासों के पात्र हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शेखर एक जीवनी 2 भागों में विभक्त है। शेखर सरस्वती शारदा शशि नदी के दीप ये भी आगे का है। भुवन रेखा गौरा चंद्रमाधव अपने अपने अजनबी इसके पात्र हैं। सलमा और योके ये दोनों भुवन और सरस्वती ये दोनों आगे के उपन्यासों के पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न 501। महिला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। महिला आंचल में कमला है और सहदेव मिसिर हैं। 1 3 विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कमला और सहदेव मिसिर महिला आंचल जो कि 1954 ईस्वी का फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। महिला आंचल के अन्य पात्र हैं बालदेव, बावन दास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल, डॉक्टर प्रशांत जो कि इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, तहसीलदार, वासुदेव आदि। महिला आंचल 1954 ईस्वी का उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। ये आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन कौन से हैं? झूठा सच में विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच में विभाजन की त्रासदी है और सांप्रदायिक दंगों का भयावता वर्णन है। 1 और 3 इसका मतलब विकल्प बी सही है। इसमें ये 1 3 विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास केंद्रीय विषय है सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1958 ईस्वी, इसका नाम वतन और देश, तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी का नाम है देश का भविष्य। प्रगतिवादी यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949 ये सभी यशपाल के प्रमुख उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। शेखर एक जीवनी जो कि अज्ञे का, इसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी। ये 2 भागों में विभाजित था। बाण भट्ट तमस जो कि भीष्म साहिनी का, इसका प्रकाशन 1973। और बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी।
महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका है। इसका प्रकाशन 1954। तो इस प्रकार सबसे पहले आएगा शेखर एक जीवनी जो कि 1940, उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 1 3 4 4 2, इसका उत्तर विकल्प डी सही, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है, 1940 दो भागों में विभाजित था। 1940 पहला भाग, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ भाग 2। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1946। महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका है। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी। तमस भीष्म साहिनी का है और इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 504, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट की यथार्थ चित्रण हुआ है? इसका उत्तर हम सभी को बताना है। इसका उत्तर परीक्षा गुरु। इसमें आर्थिक और शोषण लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है। ये उपन्यास श्रीनिवास दास का है। इसका रचनाकाल 1982 ईस्वी। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। 1982 ईस्वी में रचित, श्रीनिवास द्वारा रचित है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण। परीक्षा गुरु जो कि 1982 ईस्वी में रचित उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा। उसका नाम है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, इनका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी कथा प्राचीन कवि बाणभट्ट और हर्षकालीन समाज पर केंद्रित है। बाणभट्ट, भट्टनी और निपुणिका इस उपन्यास के पात्र हैं। कौन कौन? बाणभट्ट, भट्टनी, निपुणिका इस उपन्यास के पात्र हैं। चारु चंद्रलेख 1963 ईस्वी का, पुनर्नवा 1973 ईस्वी तथा अनामदास का पोता 1976। इनकी अन्य औपन्यासिक कृतियाँ हैं। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलिए अगला प्रश्न 506, आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है? आंचलिक उपन्यास की स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, ये विशेषता नहीं है। विकल्प ए सही, विकल्प ए सही। इसमें आंचलिक लोक जीवन एवं रीति रिवाजों का चित्रण होता है, आंचलिक जनजीवन का चित्रण, आंचलिक भाषा का प्रयोग, ये तीनों सही है। विकल्प ए गलत है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण का संबंध आंचलिक उपन्यासों से नहीं। आंचलिक उपन्यासों की कथा वस्तु एक अंचल विशेष पर केंद्रित होती है, जबकि आंचलिक जनजीवन, भाषा और रीति रिवाजों को आंचलिक उपन्यास के केंद्र में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम। आवारा मसीहा लेखक के नाम है विष्णु प्रभाकर का है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर का है। विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। हिंदी के प्रथम जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री माने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में है, इनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा 1944 ईस्वी। कलम का सिपाही 1962 ईस्वी नाम से अमृत राय ने लिखा है। कलम का मजदूर 1964 ईस्वी मदन गोपाल ने लिखा है। प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी ने लिखा है। कलम का सिपाही अमृत राय ने, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है। प्रश्न 508, परीक्षा गुरु के नायक का नाम। परीक्षा गुरु के नायक का नाम है मदन मोहन। विकल्प सी सही है, मदन मोहन, विकल्प सी सही है। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का, जो कि 1982 की रचना है। परीक्षा गुरु 1982 उपन्यास का नायक मदन मोहन, इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला
उपन्यास मानते हैं। ये उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। पूरा उपन्यास नीतिपरक उपदेशात्मक है। चलिए अगला प्रश्न। उषा प्रियवंदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें की नायिका कौन है? उषा प्रियवंदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की नायिका सुषमा है। सुषमा 55 खंबे लाल दीवारें 1961 का उपन्यास है। इसका उत्तर विकल्प सी है। चलिए अगला प्रश्न। 55 खंबे 1961 ईस्वी का उपन्यास एक नायिका प्रधान उपन्यास है। इसकी नायिका सुषमा है। ये प्रसिद्ध एवं बहुचर्चित उपन्यास है, जिसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं से उत्पन्न कुंठा और यंत्रणा का सजीव अंकन है। इनके अन्य उपन्यास हैं रुकोगी नहीं राधिका 1967 ईस्वी, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000 ईस्वी, भय कबीर उदास 2007, नदी 2013 का उपन्यास है। ये सभी उषा प्रियवंदा के उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क का 1947 ईस्वी का उपन्यास है। उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गिरती दीवारें 1947 ईस्वी में रचित उपन्यास है। विकल्प सी सही। चलिए अगला प्रश्न। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। गिरती दीवारें 1947 उपेंद्रनाथ अश्क का, इसमें मध्य वर्ग को चितेरा उपन्यास भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी, गर्म राख ये भी उपेंद्रनाथ अश्क का है 1957 ईस्वी, सितारों के खेल 1940 ईस्वी का है। आदि इनके प्रमुख यानी कि उपेंद्रनाथ के प्रमुख उपन्यास है। महाकाल 1947 ईस्वी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। महाकाल 1947 ईस्वी का अमृतलाल नागर का उपन्यास है। जबकि रतिनाथ की चाची बाबा नागा अर्जुन का प्रथम उपन्यास है। रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी का बाबा नागा अर्जुन का प्रथम उपन्यास है। अगला प्रश्न 511। कौन सा उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? कौन सा उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? प्रेमाश्रम किसान जीवन पर पूरी तरह केंद्रित है। ये उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। विकल्प बी सही है। बाकी ये तो सभी प्रेमचंद के हैं, लेकिन इसमें किसान जीवन पर केंद्रित प्रेमाश्रम है। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी किसान जीवन पर केंद्रित है। इस उपन्यास में औपन्यासिक शासन के दौरान औपनिवेशिक यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण है। सेवा सदन 1918 ईस्वी वैसा जीवन से संबंधित है। और निर्मला 1927 ईस्वी, इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह को केंद्र में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न 512। चोटी की पकड़ की विधा है। स्वाभाविक सी बात है, हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्तर उपन्यास विकल्प बी सही है। चोटी की पकड़ उपन्यास विधा की रचना प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस उपन्यास की रचना की है। ये यथार्थवादी परंपरा की कृति है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, कुल्ली भाट। ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 513। दोस्तों एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और दोस्तों यदि हमारे पूरे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वो उसे खोलकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? प्रश्न है सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु है एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी से संबंधित है। सोया हुआ जल 1954 ईस्वी का यह एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल 1954 ईस्वी, पागल कुत्तों का मसीहा 1977 ईस्वी, सोने चौखट 1981 ईस्वी। ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास। पागल कुत्तों के मसीहा
उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 514, चंद्र, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये पात्र सभी गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती का उपन्यास है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। धर्मवीर भारती कवि और उपन्यासकार दोनों हैं। भारती जी के प्रमुख उपन्यास हैं गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी, 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ समापन, ये सभी उपन्यास धर्मवीर भारती के। गुनाहों का देवता उपन्यास में चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी। चलिए अगला फैक्ट। सूरज का सातवां में आलिफ लैला पंचतंत्र आदि कथा प्रविधि पर नगरीय निम्न मध्य वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण किया गया। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई। सूरज का सातवां घोड़ा को लघु उपन्यास की संज्ञा दी गई। इसके प्रमुख पात्र हैं मणिक, मुल्ला, जमुना, लिली। ये सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के पात्र हैं, जो कि ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। प्रश्न 515, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए थे? वो थे मुंशी प्रेमचंद। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद पूरी तरह से साहित्य जीवन में लग गए थे। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद 23 जून को त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी और आदि पत्रिकाओं में ये संपादक पद पर कार्य करते रहे। अगला प्रश्न है 516। प्रश्न है, कौन सा कथन प्रेमचंद के विषय में सही नहीं है? कौन सा कथन प्रेमचंद के विषय में सही नहीं है? इसमें से उन्होंने सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग किया। ये विकल्प सही नहीं, विकल्प डी से इसका उत्तर है। उन्होंने सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग नहीं किया, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। प्रेमचंद ने सांस्कृतिक भाषा का प्रयोग, ये कथन प्रेमचंद जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ी है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों, मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रभावपूर्ण, मुहावरे और प्रभावशाली। अगला प्रश्न, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज राग दरबारी, जो कि श्रीलाल शुक्ल का। विकल्प बी सही है। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी किसको मिला? श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी 1969 में मिला। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव, ये सभी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम है? इसका उत्तर अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से कालक्रम अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। निराला जी द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936, कुल्ली भाट 1938 से 39, बिलेसुर बकरिया 1942 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी, काले कारनामे 1950 ईस्वी, जो कि ये अपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास। कुल्ली भाट और बिलेसुर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। अप्सरा उपन्यास का प्रमुख पात्र कनक है। अप्सरा उपन्यास का प्रमुख पात्र कनक है। चलिए अगला प्रश्न, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया? इसका उत्तर होगा विकल्प बी, उपन्यास निर्मला है, जिसमें दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद ने किया। निर्मला, विकल्प बी सही।
दहेज प्रथा अन्य ब्याह दुष्परिणाम का चित्रण ये निर्मला में है। प्रेमचंद का जीवन काल है 1880 से 1936 का। इनका मूल नाम धनपत राय है तथा ये उर्दू में नवाब राय से लिखते थे। इनका मूल नाम धनपत राय और उर्दू में ये नवाब राय से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है 520। कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। बाकी प्रारंभ, समापन, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये सभी धर्मवीर भारती के। चारु चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। विकल्प ए सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास। गुनाहों का देवता जो कि 1949 ईस्वी का, सूरज का सातवां घोड़ा 1952, 11 सपनों का देश, प्रारंभ हुआ समापन आदि धर्मवीर भारती जी के उपन्यास। धर्मवीर भारती का जीवन काल है 1926 ईस्वी से 1997 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार व सामाजिक विचारक थे। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सभी वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।